जहां कहीं गरीबी और अभाव है, जहां कहीं रोग और शोक है, जहां कहीं अज्ञान और अशिक्षा है, बापू का हृदय वहीं उमड़ पड़ता है। कितने गरीब लोग हैं, सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, उनको 50 रुपया मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। बीच में एजेंसियां घुस जाती है और एजेंसियां उनको हायर कर लेती है। रोज के 20 रुपए 25 रुपए पकड़ाती है और 25 रुपए एजेंसियां खा जाती है। तो तुम्हारा पद और साहबपन किस काम का? उन गरीबों का खड्डा तक नहीं भरता है और बीच में मलाई खाने वाले धमाधम करते हैं। नहीं, जो बेचारे 8-10 घंटा काम करते हैं उनको 50 रुपया भी नहीं मिल रहा है, और जो सिग्नेचर करके इधर उधर भटक रहे हैं उनको 5-5 हजार पगार है। जिनका 5 हजार पगार है उनका भले 6 हो, मैं ना नहीं करता हूं, लेकिन 5 हजार वाला भी तत्परता से काम करे, और जिसको 50 का हक है उसको 20 रुपया देकर अन्याय न करो, उसको 50 मिले ऐसा आप भी सहयोग करो तो आपका कर्तव्य है। जब छूटती है फैक्ट्रियों की जनता तो गाड़ी रोककर पूछता हूं तुम्हारी नौकरी पक्की है? बोले नहीं, 5 साल हो गए। तो क्या है कि ठेकेदार की तरफ से जाते हैं, उनको तो 40 रुपया 50 रुपया मिलता है, हमको बाबा जी 25 रुपए में रखते हैं। मैं क्या फिर क्यों करते? बोले नहीं करे तो खाए क्या? इतना जुल्म देश में। एक व्हील में तो बिल्कुल फुल हवा भड़ाका होने की तैयारी, और दूसरा व्हील ठन ठन पाल, तो कैसे तुम्हारा स्कूटर चलेगा, कैसे तुम्हारी गाड़ी चलेगी? इतना बड़ा फासला, धनी और गरीब के बीच इतना बड़ा फासला। जिसकी पक्की नौकरी हो गई उसको इतने पैसे, और जो बेचारा दाढ़ी पर है उनके लिए 600-800 रुपये, 1200 रुपये, 900 रुपये का पगार। नहीं नहीं, उनका भी थोड़ा ख्याल करोगे तो आपका परमात्मा ख्याल करेगा। तुम दिवाली मनाओ, हम राजी हैं। तुम अच्छे कपड़े पहनो, हम कहते हैं जरूर पहनो। तुम मिठाई खाओ, अपने बेटों को खिलाओ, जरूर खिलाओ, लेकिन अड़ोस पड़ोस के किसी बेटे को भी एक कपड़े की जोड़ी दिला दो। अगर उसका बाप गरीब है तो अपने घर दिया जलाओ, लेकिन किसी के घर का दिया बुझा है तो चले जाओ, 4 दिए वहां भी जला के आओ, घड़ी थोड़ी मिठाई वहां भी दे के आओ। आपका कर्म अच्छी दिवाली लाएगा। पहाड़ों और बीहड़ जंगलों में अभाव का जीवन बिताने वाले आदिवासी, सुदूर देहातों में समाज और प्रशासन से उपेक्षित गरीब और पिछड़े वर्गों के लोग बापू के विशेष कृपा पात्र हैं। दशहरा, दिवाली आदि पर्वों के अवसर पर जब लोग अपने परिजन मित्रों के बीच खुशी मनाते हैं, बापू किसी सुदूर देहात में गरीब और बेसहारा लोगों के बीच पहुंचकर उनकी पीड़ा समझने, उन्हें अन्न, वस्त्र, बर्तन, मिठाई, कंबल और अन्य सामग्री बांटने में ही इन पर्वों की सार्थकता मानते हैं। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर बसा आदिवासी क्षेत्र कोटड़ा, इस इलाके में बापू के आगमन की खबर फैलते ही न जाने कहां-कहां से भोले भाले जनजातियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। राहत शिविर की शुरुआत कीर्तन से होती है। गरीबी की आग में झुलसे झुर्रीदार चेहरे, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा कमजोर शरीर, उदास आंखों में एक प्रतीक्षा। हरिनाम की धुन पर कमजोर और सूखे हाथों से बजती तालियां। कीर्तन के बाद भोजन का क्रम आरंभ होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भूखे व्यक्ति के लिए रोटी ही अध्यात्म है, अन्न ही भगवान है और वस्त्र ही परमात्मा है। भूखे पेट में अन्न ब्रह्म की प्रतिष्ठा कर बापू इन लोगों से मिलना शुरू करते हैं, उनका कष्ट सुनते हैं, उन्हें वस्त्र ओढ़ाते हैं, उनका तन ढकते हैं और जरूरी सहायता देते हैं। बापू का करुणापूर्ण स्पर्श उन्हें गदगद कर देता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में समृद्धि बढ़ी है।
लेकिन इस समृद्धि ने शहरों और शहरों में भी कुछ खास चुने हुए लोगों को ही खुशहाल बनाया है। ग्रामीण और आदिवासी इलाके के लोग आज भी अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। बापू कहते हैं कि समाज के सबसे कमजोर और असहाय व्यक्ति की जरूरतें पूरी होने लगे तभी विकास हुआ मानना चाहिए। वे अपने अनुयायियों को दरिद्र नारायण की सेवा के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वे समाज में एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें दरिद्र नारायण अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ऐसा समय एक दिन अवश्य आएगा, लेकिन तब तक क्या हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा जाए? नहीं, समाज के कमजोर वर्ग को तुरंत राहत मिलनी चाहिए। सुदूर ग्रामीण अंचलों और आदिवासी इलाकों में पहुंच बापू बेसहारा लोगों को अपने हाथ से संवार कर सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। उनके सानिध्य में इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में वर्ष भर चलते रहते हैं। बापू एक शुरुआत करते हैं। उनके विराट परिवार श्री योग वेदांत सेवा समिति के उत्साही सदस्य इसे श्रद्धा भाव से आगे बढ़ाते और पूरा करते हैं। ये क्रम निरंतर जारी है। आपदा किसी भी प्रकार की हो, पीड़ितों के लिए बापू के आशीर्वाद और राहत सामग्री लिए आश्रम और श्री योग वेदांत समिति के कार्यकर्ता तत्काल पहुंच जाते हैं। कंडला के तूफान पीड़ित लोगों को दवाइयां और अन्य राहत सामग्री वितरण करते कार्यकर्ता। गुजरात के महसाणा जिले में आई भीषण बाढ़ में कितने ही लोग बेघर हो गए। आश्रम ने बासणा गांव के गरीब बेघर लोगों को मकान बनाकर दिए। मकान वितरण के अवसर पर बापू स्वयं वहां मौजूद थे। जबलपुर मध्य प्रदेश के आसपास आए भूकंप में तेवर ग्राम के सैकड़ों मकान ध्वस्त हो गए। समिति ने इन बेघर लोगों को मकान बनाकर वितरित किए। तेवर गांव का दृश्य, प्रतीक्षारत निगाहें, टूटे मकान, ध्वस्त मकानों की मरम्मत करते राजमिस्त्री। इन मकानों के निर्माण में धन से भी अधिक श्रम और भाव का उपयोग हुआ है। कम लागत में अधिक से अधिक उपयोगी निर्माण। पूज्य बापू के गांव में आगमन पर कृतज्ञ लोगों के नतमस्तक प्रणाम। राह में प्रतीक्षारत वृद्धा मोटे चश्मे के अंदर से झांकती आंखों में बापू का इंतजार। बापू, आप मेरी बात सुने बिना नहीं जा सकते। एक गरीब वृद्धा द्वारा विश्व प्रसिद्ध महापुरुष का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने का साहस। बापू सहज भाव से उनकी बात सुनते हैं। कैसा है ये प्रेम संबंध? बीमार वृद्ध का हालचाल पूछने बापू उसके घर तक पहुंचते हैं। उसके संबंधी को ढूंढकर कुछ हिदायत देते हैं।
टूटे मकान का निरीक्षण। घर की चाबी के साथ आशीर्वाद भी।